नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि राज्य सरकार या नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाने को लेकर जो घोषणा किया था, उस घोषणा पर आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा था कि 15 अगस्त को राज्य के जनता के नाम संबोधन के दौरान नीतीश कुमार जितने भी सक्षमता परीक्षा देने वाले शिक्षक हैं जिन्होंने पास किया है उन्हें विशिष्ट शिक्षक होने की घोषणा कर देते। लेकिन खबर ये आ रही है कि कल देर शाम जब नीतीश कुमार के भाषण पर चर्चा हो रही थी, उस दौरान जब इस मुद्दे पर बात हुई तो पता चला कि अभी तो काउंसलिंग ही चल रहा है और वो भी काउंसलिंग फर्स्ट चरण के ऐसे शिक्षक जो 1,87,000 के करीब जिन्होंने सक्षमता का परीक्षा दिया है, उसमें अभी तक मात्र 87,000 लोगों का सक्षमता का काउंसलिंग हुआ। उस 87,000 में भी लगभग 18,000 ऐसे शिक्षक हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर डॉट लिख दिया गया है, इनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉट है। तो ये जब सूचना शिक्षा विभाग के अधिकारी के द्वारा मुख्यमंत्री को दी गई, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने बहुत ही गुस्से में इस बात को लेकर फटकार लगाई है कि क्या मतलब है, चुनाव खत्म हुए कब हुआ, रिजल्ट निकल गया था, चुनाव की वजह से काउंसलिंग नहीं हुई थी और ये काउंसलिंग अभी तक तो पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी और पोस्टिंग तो दूर, अभी उन लोगों को जो है सो अभी काउंसलिंग भी नहीं हुआ है। जबकि एक बार बात हो गई थी कि पोस्टिंग किस तरीके से करना है, तो अभी आप लोग नीति बना रहे हैं और जोरदार जो नीतीश कुमार का जो अपना तरीका है उस तरीके में उन्होंने जोरदार फटकार लगाई है शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को। समझ सकते हैं कि आला अधिकारी कौन होंगे और उन्होंने कहा कि आपको घूमने फिरने से फुर्सत रहेगा तब ना, आप कब रहते हैं, कब जाते हैं, क्या करते हैं। अब तो ज़्यादा समय मुख्यमंत्री आवास के बजाय आपका ऑफिस शिक्षा विभाग में गुजरता है और फिर भी ये स्थिति है। कितने महीने हो गए जरा बताइए तो सिद्धार्थ जी, कितना महीना हो गया ये बताइए, कितने महीने हो गए और इतने दिनों से ये प्रक्रिया पूरी क्यों नहीं हुई। अब हम कल कैसे घोषणा करें, क्या घोषणा करें। अभी काउंसलिंग भी नहीं हुआ, 1 लाख शिक्षकों का काउंसलिंग बाकी है और उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिक्षक निकल रहे हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है, वो एक अलग समस्या है और फिर पोस्टिंग होना तो दूर की बात है। तो तमाम लोगों को हम कैसे विशिष्ट शिक्षक घोषित कर दें। क्या कर रहे थे आप लोग, जरा इसका जवाब दीजिए। सब चुप, कौन कहे कि जब से आए हैं बैठ के खाली के पाठक के निर्णय की खाली समीक्षा करते रहे हैं, आई निर्णय हटा दिया, बस अभी तक जितने के पाठक निर्णय लिए इनका 2 महीने का 3 महीने का कार्यकाल में सिर्फ यही हुआ है कि के पाठक के लिए गए निर्णय को इन्होंने पलट दिया। लेकिन जो मूल काम था, मूल काम में एक कदम आगे नहीं बढ़ा है। शिक्षक के तबादला को लेकर दोनों मिल गए एकदम मामू भैगना की तरह, जो कह रहा है मामू वही कह रहा है भैगना। अब समझ ही गए होंगे कि मामू भैगना हम किसको कह रहे हैं। तो मामू भैगना से कहीं सरकार चलता है कि सरकार इकबाल से चलता है। कोई भी विभाग इकबाल से चलेगा ना, कि म्यू से इकबाल चलेगा कि हाँ ठीक है, हम सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, मानवीय पक्षों का ख्याल रखेंगे, किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे, सभी लोगों को खुश करने की हमारी कोशिश है। ऐसे सरकार चलता है, ऐसी व्यवस्थाएं चलती हैं। खुश करिएगा बैठ के तो फंसा दिए। तब देखिए कल अब सीएम क्या करते हैं। आज पूरे दिन में कुछ चीज़ें शाम तक पता चलेगी, लेकिन जो हम लोग सोच रहे थे कि 15 अगस्त को सक्षमता पास सभी शिक्षकों को ये विशिष्ट शिक्षक घोषित कर देंगे, इसकी संभावना अब नहीं के बराबर रही, क्योंकि अभी तक तो सक्षमता पास शिक्षकों का काउंसलिंग ही नहीं हुआ है और जिस तरीके से काउंसलिंग हो रही है अभी 3 महीना लगेगा। सितंबर तक तो है ही ना काउंसलिंग, उसके बाद हर दिन काउंसलिंग में 20 से 30%, 40% लोगों को डॉट्स में डाल दे रहे हैं। उसका पर्सनली भी होगा, वो पर्सनल होने के बाद ना कुछ ट्रांसफर पोस्टिंग या सब कुछ होगा।
और तब तक दूसरे सक्षमता का परीक्षा का रिजल्ट आने वाला समय हो जाएगा। तो ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, विशेष शिक्षक बनने की स्थिति बनेगी क्या? तो ये सिचुएशन है। ऐसे सिचुएशन में सब कुछ छठ दीपावली टप जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहीं न कहीं अधिकारी की अकर्मण्यता है, जिस अकर्मण्यता की वजह से ये समस्याएं हुई हैं। इतना बीपीएससी से बहाली हुई, रातों रात सबका पोस्टिंग हो गया ना अपने जगह पर। लोग ठीक है, बहाल हुए उनको कठिनाई हो सकती है, लेकिन स्कूल तो हो गया, उसकी काउंसलिंग के साथ साथ स्कूल तो निर्धारण हो गया। काउंसलिंगें शुरू नहीं की महीनों, 1 महीना से अधिक तो लग गया सोचने के लिए कि काउंसलिंग करें तो करें कैसे। अब जब काउंसलिंग हो रहा है तो काउंसलिंग में लकीर का फकीर बने हुए। अरे भाई, किसी के सर्टिफिकेट में स्पेलिंग मिस्टेक है, किसी का आधार के अंक में कोई गड़बड़ी है, तो ऑन स्पॉट रखिए ना सीनियर पदाधिकारी को, क्या नोटिस निकालिए ना आप वहाँ से कि ऐसे जो गड़बड़ी है उनसे एफिडेविट लेकर जो है सो आप उसको काउंसलिंग में उसको ओके करिए। बीपीएससी वाले में आप लोग किए थे ना भाई। अरे अल्फ़ाबेटिकल में नाम में कुछ गड़बड़ी हो, आधार कार्ड का जो है सो कुछ गड़बड़ी हो, सर्टिफिकेट जांचिए ना, किसी जो कहते हैं कि जो योग्यता था कि नहीं, वो गैर योग्यताधारी जो आप कर रहे हैं वो कीजिए। लेकिन नाम में कुछ गड़बड़ी आ गया, कुछ टेक्निकल एरर आ गया, जो चीज़ वो अपलोड किया वो अधूरा रह गया, तो वो सब सारी चीज़ें तो बैठ के समाधान उसका किया जा सकता था। एक नोटिफिकेशन पटना से जारी कर देते, सारे लोगों को जो 30%, 35%, 40% जो रोज अयोग्य घोषित किए जा रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, और जिसको पकड़ना है उसको पकड़ भी लेते। अब जो आप मान लीजिए जो कह रहे हैं कि हमारा जो नियुक्ति पत्र है वो हाथ से लिखा हुआ है, फोटोकॉपी है, तो भाई फोटोकॉपी अब है 15 आदमी का नियुक्ति पत्र है, एक साथ फोटोकॉपी है, तो उसका समाधान निकालिए। कितने जगह में नियुक्ति के पत्र का फाइल गायब है, किसी का एसटीडी सर्टिफिकेट सरकार के यहाँ से गायब है, उसके लिए बीच का रास्ता निकालिए। जो समस्याएं आ रही है उस समस्या का रोज समाधान भेजना चाहिए ना मुख्यालय से। काउंसलिंग चल रहा है तो काउंसलिंग खत्म होगा तो उसके बाद फिर उस पर विचार कीजिएगा। तो मतलब सब दिन तो काउंसलिंग है, इसका मतलब चलता रहेगा। तो इस हालात को समझ नीतीश कुमार, हमें लगता है कि आज अब क्या होता है तो कहना मुश्किल है, लेकिन लगभग जो कयास लगाए जा रहे थे कि 15 अगस्त को नीतीश घोषणा कर सकते हैं शिक्षकों के लिए, उसकी उम्मीद अब छिन्न होता हुआ दिख रहा है।